नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। हर साल 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे को मनाने के पीछे ये उद्देश्य है कि इस दिन को सेलिब्रेट करके आप जीवन में खुशहाली लाने के नए मौके तलाश कर सकें। ऐसा माना जाता है कि जो समाज खुश रहता है वो समाज सबसे ज्यादा प्रगति करता है। आपको बता दें कि साल 2013 में इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे को मनाने की शुरुआत हुई थी। इस दिन को मनाने के पीछे का कारण ये है कि इससे लोगों को जीवन में खुशियों का महत्व बढ़े। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे को हर साल सेलिब्रेट करने का रेजोल्यूशन 20 जुलाई 2012 में संयुक्त राष्ट्र के पास हुआ था। इसके बाद साल 2013 में 20 मार्च से हर साल इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे मशहूर समाज सेवी जेमी इलियन के प्रयासों को माना जाता है। फेमस समाज सेवी जेमी इलियन ने जीवन में खुशियों के महत्व पर बहुत काम किया है। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति या देश अगर जीवन में खुशहाल है तो वो बहुत तेजी से प्रगति करता है और आगे बढ़ता है। जेमी इलियन की सोच से उस समय के यूएन के सेक्रेटरी जनरल बान की मून बहुत प्रभावित हुए थे। इसके बाद इसे यूएन महासभा में 153 देशों के मत का सपोर्ट भी मिला। इसके बाद से ही हर साल 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाने लगा। अब तक हम सभी ने एम्बुलेंस सेवा के बारे में सुना होगा, लेकिन नदी एम्बुलेंस सेवा आप पहली बार सुन रहे होंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से सरकार कई नई पहलें कर रही है। उसी में से एक है नदी एम्बुलेंस सेवा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने नर्मदा नदी के किनारे बसे आदिवासी इलाकों के लोगों को राहत देने के लिए और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के मकसद से नदी एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। इसकी शुरुआत धार जिले के कुक्षी से की गई है। नदी एम्बुलेंस की सौगात मिलने से नर्मदा किनारे बसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासी जनजाति वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। इस नदी एम्बुलेंस का लोकार्पण करते हुए राज्य सरकार में मंत्री राजवर्धन सिंह ने बताया कि नदी में चलने वाली ये एम्बुलेंस 100 किलोमीटर के रेडियस की दूरी तय करेगी। ये अलीराजपुर, धार और बड़वानी जिलों में अपनी सेवाएं देंगी। ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों का इलाज करेगी। इस एम्बुलेंस में प्राथमिक उपचार, 10 ऑक्सीजन सिलेंडर, किट और जरूरी दवाएं हमेशा मौजूद रहेंगी। वहीं मंत्री राजवर्धन सिंह ने बताया कि जहां से इस सेवा को शुरू किया गया है वहां से तीनों राज्यों की सीमा लग रही है, इसलिए इससे न केवल मध्य प्रदेश बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र के जिलों को भी लाभ होगा। इस एम्बुलेंस का मुख्य उद्देश्य नर्मदा नदी की तलहटी में बसे हुए लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। स्पेन के 19 वर्षीय टेनिस स्टार कार्लोस अल्कारेज ने अपना पहला इंडियन वेल्स खिताब जीतने के बाद 22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच को पछाड़कर एटीपी रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 का स्थान हासिल कर लिया है। अल्कारेज ने अमेरिका के इंडियन वेल्स में हुए मुकाबले के फाइनल में रूसी स्टार डेनियल की 19 मैचों की जीत के सिलसिले को खत्म कर 6-3, 6-2 से विजय हासिल की। अल्कारेज ने हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा नहीं लिया। उन्हें हैमस्ट्रिंग में चोट लगी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जीतने के बाद जोकोविच आगे निकल गए थे। हालांकि इंडियन वेल्स ने अल्कारेज को वर्ल्ड नंबर 1 पर लौटने का मौका दिया और उन्होंने फाइनल में डेनियल को हरा दिया। 19 वर्षीय अल्कारेज ने पिछले साल यूएस ओपन जीतने के बाद पहली बार नंबर 1 रैंकिंग हासिल की थी। इस बार अल्कारेज ने अपना तीसरा मास्टर्स 1000 खिताब जीता है और अपने देश की टेनिस लेजेंड राफेल नडाल के रिकॉर्ड के करीब है। नडाल के नाम 20 साल के होने से पहले 6 मास्टर्स 1000 खिताब जीतने का रिकॉर्ड है। बराबरी करने के लिए अल्कारेज को 3 और खिताब जीतने होंगे। हालांकि 20 की उम्र के पहले कम से कम 3 मास्टर्स 1000 जीतने वाले अल्कारेज नडाल के अलावा अकेले खिलाड़ी नहीं हैं। फाइनल जीतने के बाद अल्कारेज ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे टेनिस में पिछले साल के मुकाबले इस समय कुछ ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। मैं अब प्रेशर में नहीं खेलता हूं और गेम को एंजॉय करता हूं। अल्कारेज ने आगे कहा कि ट्रॉफी जीतने और फिर से वर्ल्ड नंबर 1 बनने की खुशी बहुत है। मेरे लिए ये टूर्नामेंट परफेक्ट रहा। जापान के नोमी में आयोजित हुई एशियन 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 में विकास सिंह और परमजीत बिष्ट ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ओलंपिक के साथ ही दोनों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अपनी जगह तय कर ली है। भारत के अक्षदीप सिंह ने गोल्ड जीता, जबकि प्रियंका गोस्वामी ने
वुमेन्स कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता। पंजाब के एथलीट ने 2016 में ओलंपियन गुरमीत सिंह के बाद भारत ने दूसरी बार चैंपियनशिप में गोल्ड हासिल किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सिल्वर जीतने वाली प्रियंका गोस्वामी ने इस बीच वुमेन्स कैटेगरी में रेस पूरी की। चीन की लैन गाओ ने स्वर्ण पदक जीता। जापान की अयाने यानाई भारतीय एथलीट से आगे दूसरे स्थान पर रही। अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने पिछले महीने ही नेशनल चैंपियनशिप के दौरान वर्ल्ड चैंपियनशिप और पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया था। अब मेंस कैटेगरी में ओलंपिक्स में भारत के कोटे के तीनों स्पॉट फुल हो चुके हैं। मेंस नेशनल 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में पंजाब के अक्षदीप सिंह ने 1 घंटा 19 मिनट 55 सेकंड का समय निकालकर गोल्ड मेडल जीता है। इसी के साथ अक्षदीप ने नेशनल रिकॉर्ड भी बना लिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। श्रीनगर में सिनेमा हॉल के बाद अब शॉपिंग मॉल खुलने जा रहा है। इसका जिम्मा दुबई स्थित EMMAR समूह ने लिया है। इस दौरान LG मनोज सिन्हा ने कहा कि श्रीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मैग्नेट द्वारा पहला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। उन्होंने बताया कि ये मॉल 10 लाख वर्ग फुट जमीन पर बनेगा। इसमें 500 से ज्यादा दुकानें और अन्य व्यापारिक केंद्र होंगे। सिन्हा ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात UAE आधारित EMMAR समूह ने जम्मू कश्मीर में निवेश किया है। सिन्हा ने संवाददाताओं से कहा कि EMMAR समूह मॉल के अलावा जम्मू और कश्मीर में IT टावर स्थापित करने में निवेश करेगा और समूह द्वारा कुल निवेश 500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। सिन्हा ने राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों की जम्मू कश्मीर में नकारात्मक मानसिकता है और सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर का विकास होता नहीं देख सकते। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ने 5 अगस्त साल 2019 के बाद एक बड़ा परिवर्तन देखा है। कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके रखा था, जिसे एक बार फिर से हासिल कर लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सूबे की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। अब महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम यानी MSRTC की बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को टिकट में 50% की छूट मिलेगी। सरकार ने ये सुविधा 17 मार्च से ही लागू कर दी है। इस सुविधा के तहत महाराष्ट्र की महिलाएं बस से राज्य में जहां भी यात्रा करेंगी, वहां उनको तय यात्रा की किराए में 50% की राहत मिलेगी। MSRTC को रियायत राशि की प्रतिपूर्ति करेगी। बता दें कि इसी साल 9 मार्च को राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया था, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक परिवहन निकाय की बसों में सभी महिला यात्रियों को 50% रियायत देने की घोषणा की थी। इसी के आधार पर सभी महिलाएं 17 मार्च से बसों में 50% की रियायत पर यात्रा करेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 15,000 से अधिक सरकारी बसें हैं। इसमें रोजाना 50 लाख से अधिक लोग सफर करते हैं। निगम द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अब MSRTC विभिन्न सामाजिक समूहों को टिकटों पर 33% से 100% की छूट प्रदान करता है। हाल ही में दिल्ली में मिसेज इंडिया ब्यूटी पेजेंट 2023 का आयोजन हुआ। इस बार एस्ट्रोलॉजर ज्योति अरोड़ा ने मिसेज इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बार मिसेज इंडिया ब्यूटी पेजेंट का आयोजन 18 मार्च 2023 को हुआ। इस बार इस इवेंट का आयोजन दिल्ली के एरोस होटल में हुआ, जहां मिसेज इंडिया की विनर ज्योति अरोड़ा बनी है। बता दें कि इस बार मिसेज इंडिया ब्यूटी पेजेंट का आयोजन 18 मार्च 2023 को हुआ। साथ ही इसमें एस्ट्रोलॉजर और फेंग शुई मास्टर ज्योति अरोड़ा ने क्लासिक कैटेगरी में मिसेज इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। इवेंट के दौरान ज्योति के सिर विनर का ताज सजाया गया और इस दौरान इवेंट में मिसेज इंडिया की डायरेक्टर दीपाली फडनीस पूर्व क्वींस और रनिंग क्वींस के साथ स्पॉन्सर में शामिल हुई। बता दें कि मिसेज इंडिया पेजेंट भारतीय विवाहित महिलाओं की सुंदरता, प्रतिभा, ग्लैमर और संस्कृति को प्रदर्शित करने का एक मंच है, जहां कई महिलाएं अपने टैलेंट से लाखों करोड़ों महिलाओं को प्रेरित करती हैं। साथ ही इस बार मिसेज इंडिया पेजेंट की डायरेक्टर दीपाली ने इवेंट में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि मिसेज इंडिया की विनर ज्योति अरोड़ा अब इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। वो मिसेज एशिया इंटरनेशनल में एक क्लासिक प्रतिनिधि के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी। बता दें कि ज्योति मीडिया इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। न्यूज़ में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंद।